जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार जीके के बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों लगातार ऐसी क्लासेस चलाते हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार होती हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके पूरे सिलेबस के अनुसार होंगे जैसे कि आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। बताएंगे भाई लार का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा लार का पीएच मान 6.5 होता है। क्लियर आप सभी को। अच्छा, और पीएच स्केल की अगर बात करें जाए तो आप सभी को पता है 0 से कितना होता है। 0 से देखो 7, फिर 7 से 14 तक। ठीक है, इसकी अगर बोध की खोज की तो किसने की थी, आविष्कार किसने किया था। तो क्या बोलेंगे, आविष्कार जो इसका किया था वो सोरेनसेन ने किया था। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन, ये आपको दिए गए रोगों के नाम और उनके जीवाणुओं के नाम दिए गए, इनको मिलाना है, राइट आंसर बताना है भाई साहब क्या होगा। रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम, तो इसके साइड क्या होगा, ये पहला इसमें सही है, यानी कि जो हैजा होता है, हैजा आपको याद रखा ये लिब्रियो कोलेसी से होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी की बात करेंगे, ये आपका किसके साथ चला जाएगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ जाएगा। टीबी निमोनिया जो होती है वो आपकी किसके साथ, वो डिप्टो न्यूमोनी से होती है, और टिटेनस क्लोरो टिटेनी से होता है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पहाड़ियां दी गई हैं और उनके राज्य दिए गए, कौन सी पहाड़ी कहाँ है आप सभी को बताना है। गारो खासी जंतिया मेघालय में आप सभी को रटी होगी। ठीक है, डालमा पहाड़ी, ये सभी बताने। तो देखो पहले का पहला है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, बाकी आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, बाकी बी की मिरी, ये मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, आपको मिरी मिसमी आबोर ये आपने पढ़ी होंगी, ये अरुणाचल प्रदेश में मिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखें। डालमा पहाड़ी है झारखंड की बहुत फेमस पहाड़ी है। साथ ही दोस्तों ये आपकी पंचई मई है, ये आपकी हम तमिलनाडु की हो जाएगी। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके बांध दिए गए, नदी दिए गए, दुलहस्ती, सलाल, बलिहार, ये सभी आपके चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध आपका हाथ, ये आपका चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, और तावा तो तावा पर हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरे सी का सी और चार मतलब सी डी, सी तीसरा चौथा, एक दो, एक दो मतलब क्या है, दो एक, तीसरा चौथा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, या संविधान सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग लगातार दो जीके जिसके 50-50 क्वेश्चनों की क्लास करते हैं, जिसमें पहले में हम लोग मॉडल पेपर, और ये भी आपका मॉडल पेपर ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हैं। सीख के जाएंगे। ये आपका अपीली क्षेत्राधिकार है, यानी कि अगर आपका मान लिया देखो कोई भाई संविधान की व्याख्या संबंधित है, तो यहाँ आप उसमें अपील करेंगे, यानी कि जो न्यायालय का है ये अपीली न्यायाधिकार हो जाए। तो राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्या बोलेंगे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आप सभी को बताना है। नाबार्ड देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो आप सभी को पता होगा सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर 1982 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, सी होगा। एक और दोनों आपके सही है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले पर चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक स्पेशल जोन, आपने CAG। ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 2006 के अंतर्गत आया था, ऑप्शन डी। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब के सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये मतलब किसका नियम है, किस नियम के साथ ऐसा होता है। तो आप सभी को पता हो आवोगाद्रो का नियम, कहता है आवोगाद्रो नियम। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा बताना है। कि बंगाली विभाजन के दौरान किसी तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए बंगाली विभाजन आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कर्जन 1899 में आया था, भारत का वायसराय बनकर 1899 में आता है और 1905 तक रहता है। 1905 में बंगाल विभाजन उसकी सबसे घिनौनी घटना के रूप में जानी जाती है। और शोक दिवस के रूप में अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही 16 अक्टूबर 1905 को, मतलब ये जो घोषणा हुई थी वो प्रभावी 16 अगस्त 1905 को हुई थी। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो होगा, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल से डी के साथ जाएंगे। 2010 में ये बात है, कब की है, 2010 की बात है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वर्षा थे। आप सभी को पता होगा क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, अच्छा क्रिप्स मिशन आता है, इसमें आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाए। तो क्या बोलेंगे, नेहरू जी और मौलाना आजाद जो थे, नेहरू जी और मौलाना आजाद जो थे, ये आपके आधिकारिक वर्ता थे 1942 के क्रिप्स आधिकारिक वार्ताकार के। क्लियर आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या
की का माप है, मतलब कोई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, तो आप सभी को पता होगा जो द्रव्यमान होता है वो उसके जड़त्व की माप है। किसका जड़त्व का माप होता है? सी राइट आंसर होगा, किसका जड़त्व का माप है। अगला क्वेश्चन कह रहा ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारत्व। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, देखो तारत्व जो हमेशा होता है, तारत्व तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तारत्व किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तारत्व जो होता है आवृत्ति पर मतलब जिसकी आवाज अधिक होगी, मतलब ज्यादा तेज होगी, उसका तारत्व कम होगा, और जिसकी आवाज क्या होगी? धीरे होगी, उसका तारत्व अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उल्टा होता है ये। अगले पर चलते हैं। वायु का तापमान कम होने पर अपेक्षा आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो जो वायु का अगर तापमान कम होता है तो आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सापेक्ष जो आर्द्रता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी को ये बात याद रखनी है, बढ़ जाती है जो अपेक्षित आर्द्रता होती है वो क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? अगले पर चलते हैं, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। हड़प्पा कालीन स्थल खेल का मैदान कहाँ से मिला? खेल का मैदान वहां से मिला है जहाँ की जल व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, ठीक है। और ऐसे हाल ही में अभी यूनेस्को में भी शामिल किया गया, यानी कि धोलावीरा होगा। आप सभी को जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, आप सभी को ये भी बात याद रखनी है। और एकमात्र ऐसा स्थल था जो तीन तरफ से, मतलब तीन, बाकी आप देखेंगे तो वो दो लोगों में था, एक नॉर्मल बोर और एक आपका दुर्ग क्षेत्र था, लेकिन ये जो था ये तीन तीन बाउंड्री में भी था, ठीक है। ये तीन टीले इसमें आपको देखने को मिलते हैं धोलावीरा में, ठीक है। 15 का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी को ये क्वेश्चन 16 पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े हुए थे, बी होगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने भाग में विभाजित होता है? जो मानव हृदय होता है वो कितने भाग में विभाजित होता है? 17 का राइट आंसर डी होगा, यानी 4 भागों में विभाजित होता है मानव हृदय। अगला ये कह लो भाई साहब, करा वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जो बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में, इसका आधार क्या था? बटलर कमेटी जो 1927 में बनाई गई तो अंग्रेजी सरकार में देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारने के लिए लाई गई थी बटलर कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे और छापेंगे। कब सर? 1927 में बटलर कमेटी बनी थी, और किसके लिए? तो अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा बौद्ध धर्म को जैन धर्म के किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर? आत्मा पर, मोक्ष पर, कर्म पर, या पुनर्जन्म पर? आप सभी को यह बात याद रखनी है, ये दोनों आत्मा पर, मतलब आत्मा में इन पे बहुत अंतर है, ठीक है। आत्मा में क्या है, इनके विषय में अंतर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो पांचवें गुरु और कौन? नवे गुरु। पांचवें गुरु अर्जुन देव, और आपके कौन थे? आप सभी को बताना है। 20 का राइट आंसर डी के साथ जाएंगे, ए और बी, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवाई दी गई थी, और गुरु तेग बहादुर ये औरंगजेब द्वारा। किधर आप सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ये किससे संबंधित? आप सभी को बताना है केवल जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी, ठीक है। 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर थे। इनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? 21 का राइट आंसर डी होगा, राजगृह में। किसने? राजगृह में इनका पहला उपदेश था। सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया, किसने? सारनाथ में। तो पूछा जाए महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ? राजगृह में दिया था, आप सभी को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो हो गया भाई साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे? तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो क्या बोले? रेडियो तरंगे, प्रकाशीय तरंगे, एक्स तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो आप सभी को पता होगा जो 22 का राइट आंसर भी क्या होगा? बिल्कुल से डी होगा, ध्वनि तरंगे। और कैसी ध्वनि तरंगे भी? कैसी यांत्रिक तरंगे? या अनुदर्द है, ठीक है। अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदर्द तरंगे। ध्वनि तरंग कैसी तरंगे? तो सर याद रखेंगे अनुदर्द तरंग है। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन, किराया भोपाल गैस त्रसदी जो हुई थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? लगातार एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों में से है, तो याद रखेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो याद रखेंगे जी बिल्कुल। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप सभी को बताना है। देखो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं दिया गया, कोई भी गड़बड़ नहीं दिया गया। कह रहा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर ही उस पर विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। ये भी देखो, राष्ट्रपति जो होता है उसे महामहिम माना जाता है, यानी कि सबसे ऊपर पद दिया गया राष्ट्रपति का, हालांकि शक्तियां उसकी कम है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति कोई भी गलती नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के ही आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात गलत है। लोकसभा और राज्यसभा, क्या बोलेंगे दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? गलत वाला हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, कह रहा किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य होने, मतलब कुल कितने सदस्य होने चाहिए? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कल के सेट में। अधिक से अधिक भैया 500, कितने? 500 सदस्य होने चाहिए किसी भी विधानसभा में। क्लियर आप सभी को? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। राइट आंसर बिल्कुल उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन, तेरा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अच्छा, इसमें सरकार कौन थी? इंदिरा गांधी जी लाई थी। और कब? 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाई गई थी, जिसमें पर्यावरण वगैरह था, ये सभी, मतलब शिक्षा वगैरह, इसको बहुत, मतलब कितने 20 सूत्र, मतलब 20 कार्यक्रम इसके अंतर्गत लाए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? कौन से हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी दिए गए हैं? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन
इनमें से सभी देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि क्या है, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये उनको भी दिया गया। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, मतलब विधि के समक्ष समता मतलब सबका समान होना चाहिए, ये भी आपको किसको दिए गए, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, विदेशियों को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, बैलगाड़ी जो है वो किस चित्रकार की कृति है, आप सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 कह रहा कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, आप सभी को बताना है। चित्रकार की कृति है, बहुत गजब बहुत गजब। क्या बोलेंगे सर, 28 का राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ 28, ये अब्दुल हसन। अब्दुल हसन आप सभी को बताना किसके दरबार में थे, शादी बसावन और दसवंत में बता देता हूँ, ये अकबर के दरबार में थे। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, अकबर के दरबार में कौन, वशावन और दसवंत रहते थे, और अबुल हसन आप सभी को बताना है किसके दरबार में रहते थे। क्लियर है आप सभी को। अगला कह रहा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने आज क्वेश्चन पहले से में ये भी करवाया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने क्या बोला, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जीएम किन माने जाते हैं, ठीक है। इसमें जो अपने दोनों का मतलब सहअस्तित्व होता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझना है क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, बिल्कुल से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को विद्यमान होना, ठीक है। यही आपकी क्या है। कह रहा शाहजहां के लेखक कौन है। देखो मुगल बादशाह जितने भी आपको मिलेंगे, इनमें से सिर्फ 2 ही मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की जीवनी लिखी। एक तो आपका तुझ के बाबरी, मतलब इसे बाबरनामा कह सकते हैं, वो बाबर ने लिखी, और एक आपकी है तुझ के जहांगीरी, जो जहांगीर ने लिखी। बाकी देखे अगर आप हुमायूं नामा देखेंगे, हुमायूं की जीवन परिचय पर है, ये आपकी गुलबदन बेगम ने लिखी। जैसे आप अकबर नामा देखेंगे, अकबर पढ़ा लिखा नहीं तो उसने अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। बाकी ऐसे सभी जितने भी मुगल बादशाह हुए उनकी किसी किसी और ने ही लिखी है। तो शाहजहां नामा किसने लिखी, आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी, इनायत खां के द्वारा लिखी गई। शाहजहां नामा किसके द्वारा, इनायत खां के द्वारा लिखी गई। तो सिर्फ 2 ही मुगल बादशाह हैं, जहांगीर और बाबर, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरा बेलाजिली की साख संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। बेलाजिली की साख संधि दूसरा सबसे पहले 98-99 के आसपास ये कितने, हैदराबाद ने 98-99 के आसपास शुरू की थी। और ये बासिनी की संधि जो 1802 में हुई थी, तो इसने 1802 में किसने, मराठाओं ने 1802 में, मैसूर ने 1799, ठीक है। मैसूर ने 1799। तो दूसरा कौन था, दूसरा भाई साहब मैसूर ही था, क्योंकि इसने कब 1798 में किसने, इसने क्या नाम, हैदराबाद ने 1798 में, दूसरे बाद मैसूर ने 1799। मैसूर का आपने युद्ध सुना होगा, कौन सा युद्ध सर, 1799 में कौन सा, उसका यार आंग्ल मैसूर चतुर्थी युद्ध, उसमें जब हार गया था तो इसको मजबूर मतलब इसने अपना ही शासन बैठा दिया था, तो भैया साख संधि स्वीकार कर ली। क्लियर आप सभी को, क्लियर है कि ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन। देखो ब्रह्म समाज क्या हुआ, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। उनकी मृत्यु क्या है, जब ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर मतलब ब्रह्म समाज को आगे बढ़ा, लेकिन फिर उनमें ज़्यादातर क्या होने लगा, कहने का कन्फ्यूजन होने लगा, कहने का मतलब मतभेद हुए। तो आज ब्रह्म समाज बना, भारतीय ब्रह्म समाज बना, साधारण ब्रह्म समाज बना, कई फिर धीरे धीरे बने। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर अगर बात करेंगे तो राइट आंसर क्या, केशव चंद्र सेन। क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, केशव चंद्र सेन। क्लियर आप सभी को। अगले पर चलते हैं, ये रहा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। तेरा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, लाखों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, किसने की, 1905 की बात है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अच्छा मैं अगर पूछ दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो क्या बोलेंगे, बताओ भाई साहब। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो रनाडे जी। कौन, रनाडे जो थे, एक मिनट, रनाडे जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। क्लियर आप सभी को। और महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कह रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, आप सभी को पता होगा। 1942 में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होता है, और क्या हुआ 9 अगस्त 1942 को मतलब आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी, वर्धा योजना आपने सुनी होगी, सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर जाइए, चलते हैं। शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, डी, अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भरा होता है शुष्क सेल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है टका। टका जो होता है किसका मिश्र धातु है, टका जो होता है वो किसका मिश्र धातु है, टका, जी बिल्कुल ए, टिन और सीसा का। किसका दोस्तों, टिन और सीसा का, टिन और सीसा का। टका किसका, टिन और सीसा का। क्लियर आप सभी को। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, आप सभी को पता है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। फिर 5 फरवरी 1922 को यह घटना होती है, चोरा चोरी। उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता। तो इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, आप सभी को ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इनमें से सभी, चाहे वो अली मोहम्मद जिन्ना हो, एनी बेसेंट हो, बिपिन चंद्रपाल हो, इनने सबने भैया विरोध किया था। क्या किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है, जो कि आपके सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, या उत्सर्जित कौन करता है, कौन सी किरणें कोबाल्ट 60 को उत्सर्जित करती हैं, आप सभी को, क्योंकि यह उत्सर्जित करता क्या, जो कोबाल्ट 60 होता है वो अल्फा किरणें,
गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें उपस्थित मतलब कौन सी ये कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन सी के साथ गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या बोलेंगे? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। 40 का क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर है जगरेब। क्रोएशिया की क्या है? जागरेब राजधानी हो जाएगी। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध रटा होगा आप सभी को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र जो थे भारत के तरफ से ये आपके एकमात्र जो जो आपका गोल्ड मेडल लाए थे। और ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 1974 की बात है, 1974 बी के साथ जाएंगे। अगला, क्या सुबनश्री और धनश्री नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी तो क्या बोलेंगे? सुबनश्री। सुबनश्री ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी, जैसे गंगा की सबसे लंबी नदी यमुना, ठीक है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी सुबनश्री। और धनश्री ये कहां पर बहती है? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, असम में बहती है। आप सभी को देहांग वहांग ये सब ब्रह्मपुत्र की ही साग नदियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्या असम कितने राज्यों एवं असम कितने राज्य और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? अगर आपको देश मालूम है तब भी आप कर सकते। देखो, एक तो आपका भूटान के साथ सीमा साझा करता है असम, और एक आपका किसके साथ? बिल्कुल सही, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो देश दो देश हैं, और राज्य कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही। राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो राज्य आपके हो जाएंगे लगभग कितने हो जाएंगे भाई साहब? देखो, एक तो आपका सिक्किम है, सिक्किम से नहीं, सॉरी, सिक्किम से सीमा नहीं साझा सकता। पश्चिम बंगाल एक, मेघालय दो होंगे आपका, मतलब सभी से सीमा साझा करता है। 7 सिस्टर की जितनी है सबसे, तो क्या बोले? 7 सिस्टर से सबसे करता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, 7 सिस्टर सबसे करता है, सिक्किम से नहीं, लेकिन बल्कि किससे? पश्चिम बंगाल से करता है। क्लियर आप सभी को? अच्छा, तो राइट आंसर क्या होगा? 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। क्या भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान लो भैया? आप क्या करते हैं? 4 ऊपर के रख लेते हैं, यूपी तक खत्म। लेकिन भाई साहब कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का कैसा है, किससे? क्षेत्रफल की दर से स्थान 45 का बिल्कुल सही ऑप्शन डी, 13वां स्थान है भाई साहब के साथ, 13वां स्थान है, डी के साथ जाएंगे। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा महात्मा, एक मिनट दोस्तों, भाई साहब क्वेश्चन आ जाए, ये तो कर हम ये भी कर भी, ये रहा। कह रहा है जलवायु, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये थोड़ा कोपेन है, मतलब कोपेन वर्गीकरण इसका किया गया था जलवायु का। चलिए मैं बता देता हूँ, राइट आंसर डी होगा, यानी कि मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। कैसे? देखो, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। अगला ये रहा, अरल सागर, अरल सागर एग्जाम में क्यों छपता है? सर इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कम हो रहा है, यानी कि ये सिकुड़ रहा है, क्षेत्रफल इसका कम हो रहा है, विलुप्त की कगार पर है। दबा कर पूछा था अरल सागर, तो क्या बोले? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है, आपको याद रखना अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, अनुच्छेद 42 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 42 के, सॉरी अरे यार सी, ये अनुच्छेद 39 का है, तभी मैं कहूँ क्या गड़बड़ है। 48 में क्या है? सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता क्या है? 39 के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्या अनुच्छेद 21A के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आप सभी को पता होना चाहिए एक बात, क्या सर? सबसे पहले अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्षों के लिए क्या किया? शिक्षा का प्रावधान है। अगर पूछे 0 से 6 वर्षों तक तो क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 45। लेकिन पूछे 6 से 14 वर्ष तो क्या बोलेंगे? ये अब आपका मूल अधिकार हो चुका, क्योंकि मूल अधिकार क्यों? क्योंकि 21 के ए में रखा गया, और पहले ये क्या था? डीपीएसपी था। तो क्या बोलेंगे? कब जोड़ा गया? बिल्कुल सही। ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये भी बता दो भैया। ये हुआ था 2002 को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या स्थापना दी गई कौन सा सुमिलित नहीं है? आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये आपका सुमिलित नहीं है, तो यही आपका गलत। बाकी सीबीआई की स्थापना 64 में हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी 1964 की स्थापना हुई। अच्छा, ये किस समिति की सिफारिश पर? केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये किस समिति की सिफारिश पर हुई? आपका HW का सवाल कमेंट बॉक्स में बोलेंगे किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, याद रखें। और बाकी प्रवर्तक जो निदेशालय वो 1956 में। 50 में से स्कोर भाई साहब कितना रहा जरूर बताएंगे। जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई साहब मैं ये चाहता हूं कि कम क्वेश्चन आप जल्दी समय में करें। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपने जल्दी समय में निपटाए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।